नमस्कार दोस्तों, इंडिया न्यूज़ के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। मैं अभिषेक सिंह। भारत और पाकिस्तान के बीच जहां सीज फायर हो चुका है, लेकिन इस सीज फायर में भारत ने दो टूक जवाब देते हुए, यानी देश के प्रधानमंत्री ने दो टूक जवाब देते हुए एक बात कही जो पूरी दुनिया के लिए एक बड़ा संदेश बन गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साफ कर दिया कि हमने फिलहाल सीज फायर करके आतंकवाद और आतंकवादियों के ठिकानों पर हमला करने में विराम नहीं लगाया, कुछ देर के लिए पॉज मोड पर आए हैं। लेकिन ये जंग खत्म नहीं होगी आतंकवाद से, और आतंकवाद की हिमायत करने वालों के लिए ये सीधा संदेश है कि भारत रुकने वाला नहीं। ऐसे में भारत और पाकिस्तान के बीच जवाबी कार्रवाई और ऑपरेशन सिंदूर के दौरान जब एक के बाद एक पाकिस्तान के नापाक इरादों को भारत हर पैमाने पर और हर मोड़ पर कुचलता जा रहा था, चाहे उनकी ड्रोन स्ट्राइक हो, एयर स्ट्राइक हो या फिर मिसाइल स्ट्राइक, भारत ने हर मोड़ पर पाकिस्तान को करारा जवाब दिया। इस पूरे तनातनी के दौरान कुछ ऐसे भी देश थे जो पाकिस्तान की हिमायत में खड़े हुए। उन देशों में तुर्की का नाम सबसे ऊपर है। तुर्की ने पाकिस्तान की न सिर्फ आर्थिक तौर पर बल्कि सैन्य तौर पर भी मदद की बात कही थी। ऐसे में भारत में अब तुर्की पर ट्रेड स्ट्राइक की शुरुआत हो चुकी है। भारत में बड़े पैमाने पर तुर्की से होने वाले कारोबार, जिसमें मार्बल और फलों की बात करें तो सेब का बड़े पैमाने पर इंपोर्ट एक्सपोर्ट होता था। वहीं भारत में उदयपुर राजस्थान के मार्बल कारोबारियों ने तुर्की से इस ट्रेड पर पूरी तरह रोक लगा दी है। उनका कहना है कि भारत के दुश्मन नंबर 1 यानी पाकिस्तान की मदद करने वाले तुर्की के खिलाफ भारत के व्यापारियों का ये ट्रेड स्ट्राइक है, और अब तुर्की से होने वाली किसी भी मार्बल सप्लाई को भारत के व्यापारियों ने लेने से इनकार कर दिया है। साथ ही साथ भारत से जाने वाले हाई क्वालिटी मार्बल को भी वहां भेजने से पूरी तरह इनकार करते हुए उदयपुर के व्यापारियों ने इस पर रोक लगा दी है और कहा है कि अब तुर्की के साथ किसी भी तरह का व्यापार मार्बल के क्षेत्र में नहीं किया जाएगा। इसी तरह पुणे महाराष्ट्र में बड़े पैमाने पर तुर्की से आने वाला सेब पूरी तरह से प्रतिबंधित करते हुए वहां के व्यापारी नजर आए। उन्होंने कहा कि अब तुर्की से किसी भी तरह का व्यापार नहीं होगा, क्योंकि तुर्की ने पाकिस्तान की मदद की थी जब भारत और पाकिस्तान के बीच तनातनी की स्थिति थी। और ऐसे में वो देश जो पाकिस्तान की मदद करता है वो भारत का दुश्मन नहीं हो सकता, लिहाजा भारत का दोस्त नहीं हो सकता। लिहाजा अब पाकिस्तान के साथ साथ तुर्की के साथ भी ये ट्रेड स्ट्राइक जारी रहेगी। पुणे के सभी व्यापारियों ने जो बड़े पैमाने पर तुर्की से इस सेब को एक्सपोर्ट करवाते थे, इंपोर्ट करवाते थे, अब उन्होंने इस इंपोर्ट को पूरी तरह मना कर दिया है। और सीधे तौर पर कहा जाए तो उन्होंने वैकल्पिक तौर पर हिमाचल, उत्तराखंड और ईरान के बाज़ारों को चुना है तुर्की के सेबों के बजाय। तो सीधे तौर पर कहा जाए तो भारत ने अब व्यापारिक तौर पर, वैश्विक तौर पर तुर्की के खिलाफ, जो पाकिस्तान के मददगार के रूप में खड़ा था, उसके खिलाफ एक ट्रेड वॉर यानी ट्रेड स्ट्राइक की शुरुआत कर दी है। नमस्कार।